दिवाळीत फटाक्यांच्या धूमधडाक्यामुळे माणसांपेक्षा अधिक त्रास पक्षी आणि प्राण्यांना होतो। यामुळे दिवाळीतलं हे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी प्राणीमित्र संघटनांनी पुढाकार घेतलाय। दिवाळीमध्ये फटाक्यांच्या आतषबाजीनं वातावरणात मोठ्या प्रमाणात ध्वनी आणि वायू प्रदूषण होतं। याचा माणसांपेक्षाही सर्वाधिक त्रास पशुपक्षी आणि प्राण्यांना होतो। प्रामुख्याने कुत्र्यांना याचा खूप त्रास होतो। या आणि इतर मुक्या जीवांना होणारा त्रास रोखण्यासाठी प्राणीप्रेमी संघटना पुढे सरसावल्यात। अवेयरनेस इस तरीके से किया है, जैसा फेसबुक पेज में कैंपेन पोस्टर्स दिया है, कुछ एरिया में पोस्टर्स डिस्प्ले किया है हमने, और बच्चे लोग को पार्टिसिपेट कर रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन में। जिस तरीके से मतलब बच्चे लोग ही ज़्यादा करके क्रैकर सब तोड़ता है, तो उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारा अवेयरनेस कैंप में। या प्राणीमित्र संघटनांकडे फटाक्यांनी जखमी झालेले काही पक्षी आणि प्राणी आणण्यात आलेत। त्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकूया। दिवाळी दरम्यान फटाक्यांचा फटका मुक्या जीवांना बसलाय। या दरम्यान 5 कबुतर जखमी झालीत, 1 चिमणी, 1 खार, 1 साप आणि 4 कुत्रे यात जखमी झालेत। तसंच 10 ते 15 पक्षी सुद्धा यात जखमी झालेले आहेत। मुंबईतल्या पशुवैद्यकीय रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। जैसे कि एक फिजिकल होता है कि जैसे कोई पटाखा जानवर के बॉडी पे आ गया, जला देता है, मतलब बर्न केसेस हो जाता है फिजिकल। साइकोलॉजिकल के मीन्स वो डर जाता है। डरने की वजह से क्या हो जाता है कि वो अगर आप घर में देखें तो आपका जो भी जानवर है, कुत्ता या बिल्ली है, वो उसके नीचे चला जाता है, पलंग के नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से ये आप ये कह लें कि साइकोलॉजिकल उसको बहुत इफ़ेक्ट करता है। और एक है फिजियोलॉजिकल, मीन्स जब वो डर जाता है तो उसके शरीर में हार्मोन ऐसे सिक्रीट हो जाते हैं जो उसको नहीं चाहिए होते, जिसकी वजह से वो खाना छोड़ देता है वो। और जैसे अगर आप ज़बरदस्ती खाना दें तो उल्टी कर देगा। तो इस तरह 3 तरह के उनको ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। यंदाच्या वर्षी फटाक्यांमुळे जखमी झालेल्या प्राणी आणि पक्ष्यांची संख्या कमी आहे, ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू। मात्र त्याबाबत आणखी जागृती होण्याची गरज आहे। सीमा दाते, जय महाराष्ट्र, मुंबई। या बातमीबरोबरच बुलेटिनमध्ये इथंच थांबूया। ताज्या बातम्या आणि ठळक घडामोडींसाठी पहा जय महाराष्ट्र थेट, अचूक, बिनधास्त।